welcome back to Pulitzer Prize winning writers series. आज हम जिस राइटर की बात करने वाले हैं, he is one of the biggest names in the American literature, which is Ernest Hemingway. लेकिन अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो लाइफ है ना, आई थिंक वो उनके वर्क्स से भी ज़्यादा एडवेंचरस एंड मोर ट्रैजिक है. And I don't think 3 minutes is enough to even speak anything even about his life or his works. So I think I'll take 2 sessions for Ernest Hemingway. 1953 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, बट I'll talk about that later. First, let me speak about Hemingway's life a bit. Hemingway was born in 1899 इलिनोया में, और he came of age chasing 2 things. एक तो रियल डेंजर, ऐसा लगता है सच में वो रियल डेंजर को चेज कर रहे थे, और दूसरा रियल फीलिंग. पहले तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर जब आई, वर्ल्ड वॉर 1, तो एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ही वर्क, ही वॉलंटियर्ड. जुलाई 1918 में ही वॉज बैडली वुंडेड बाय मोटार फायर ऑन द इटालियन फ्रंट. ठीक है, पहले वहां पे उनको इंजरी फेस करनी पड़ी, एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट हिम स्कार्ड. हीरोइक, इट साउंड्स हीरोइक इन मिथ, राइट, लेकिन इट्स वेरी स्कैरी. वॉर के बाद वो जब पेरिस पहुंचे, he was among the lost generation. He learned to sharpen his sentences just like a knife. तो अर्ली सक्सेस मिला इनको द सन ऑल्सो राइजेस से, फिर अ फेयरवेल टू आर्म्स दैट मेड हिम अ लिटरेरी स्टार. बट इट वाज हिज ऑस्टेयर स्टाइल, द सो कॉल्ड आइसबर्ग थ्योरी जो वो प्रमोट करते हैं अपने वर्क्स में, दैट बिकेम हिज सिग्नेचर. व्हाट इज दैट? आइसबर्ग, आपको पता है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, इतना सा सिर्फ पानी के बाहर, बाकी सब पानी के अंदर. इनके वर्क्स में भी ऐसा ही है. जैसे जो इनको जिसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला, 1/8 ऑफ द स्टोरी इज विजिबल, बाकी सब हिडन है, बाकी सब यू टू फाइंड आउट थ्रू रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स. हेमिंगवे की जो लाइफ है, इट रीड्स वन ऑफ हिज, इट्स लाइक वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज. मैरिज एंड रप्चर, हंटिंग एंड फिशिंग, वॉर रिपोर्टिंग से बुल फाइटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ही मैरिड 4 times. ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग द पीपल. रिलेशनशिप्स दैट ऑल्टरनेटिवली नरिश्ड एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड हिम. As I said, 1952 में ओल्ड मैन एंड द सी इन्होंने पब्लिश किया. इट वॉज अ स्मॉल बुक विच वॉज अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन्स noble struggle, and it won the Pulitzer Prize in 1953. And the novella was the work most cited when the Swedish Academy awarded him the Nobel Prize. 1954 में ही, 1 साल के बाद, इनको Nobel Prize भी मिला for his entire work. And these prizes were public triumphs. In private, इनकी लाइफ कुछ और ही चल रही थी. नोबेल प्राइज भी जब इनको मिला था ना, इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि दैट 3 और राइटर्स का नाम लिया और कहा दैट दे आर मोर डिजर्विंग, आई जस्ट टेक द प्राइज मनी. बट 1954 एक्चुअली मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट. ये एक सफारी में थे अफ्रीका में. 2 नियर फेटल प्लेन क्रैशेस जो क्विक सक्सेशन में हुए, वो इन्होंने सर्वाइव किए, एंड ही सस्टेन्ड सीरियस हेड एंड बैक इंजरीज. इनका हेल्थ जो था उसके बाद से बहुत फ्रेजाइल हुआ.